कांग्रेस के नेता, बिजनेसमैन व जनसेवक अशोक मंगालीवाला ने अपना निजी घोषणा पत्र जारी करके हिसार के विकास के लिए निर्धारित किए गए संकल्पों की जानकारी दी है। हिसार के सेक्टर 16-17 में स्थित श्री रानी सतीदादी मंदिर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशोक मंगालीवाला ने हिसार के बहुआयामी विकास के लिए बनाई गई योजनाओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि 32 वर्षों तक विदेशों में रहकर खूब धन, यश व समृद्धि हासिल करने के बाद ब्रह्म ऋषि गुरुआनंद महाराज के आदेशानुसार अपनी जन्मभूमि हिसार को अब उन्होंने अपनी कर्मभूमि बना लिया है। पिछले 5 सालों से वो यहाँ पर सेवा व विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं। मंगालीवाला ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी उनके दादा लाला जुगल किशोर मंगालीवाला का सपना पूरा करने के लिए वो हिसार में आए हैं और हिसार को एक विकसित शहर बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों, विद्यार्थियों व महिलाओं के साथ साथ हर वर्ग की बेहतरी के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। किसानों को फसल के बढ़िया दाम दिलवाना, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर एवं उचित शैक्षणिक वातावरण तैयार करके कमजोर वर्ग के बच्चों हेतु सुविधाएं जुटाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि इसी भांति हिसार वासियों के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी उनका उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हिसार में वो बहुत से शौचालयों का पुनरुद्धार करवा चुके हैं और आगे भी इसी तरीके से कई शौचालयों का पुनरुद्धार करवाया जाएगा और वहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। किसानों की फसलों को विदेशों में बेचने का वातावरण तैयार करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिसार में जो प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कांग्रेस की सरकार आने पर ही बनेगा और कांग्रेस की सरकार आने पर जब उन्हें अगर जनता सेवा का मौका देगी तो किसानों के लिए ऐसा माहौल तैयार करवाएंगे कि वो अपनी फसलों को विदेशों में बेच सके और साथ ही हवाई अड्डे के पास एक बिजनेस हब भी डेवलप करवाने में सहायता करेंगे। अग्रवा में उन्होंने स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का वादा किया। विदेश में जाकर एक नॉर्मल पोजीशन से मैं हिंदुस्तान वापस नहीं आया। मेरे गुरुदेव ने मुझे भेजा है कि मेरी जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने के लिए। ये घोषणा पत्र तभी बना है जो मेरे गुरुदेव का आदेश हुआ है कि इन जरियों से तू देश की सेवा कर, हिसार की सेवा कर, जनता की सेवा कर, ताकि कुछ बदलाव हो। ये घोषणा पत्र लाने का पर्पज ये है कि इंडिविजुअल में से कोई पूछे कि यार गोयल साहब क्या क्या करेंगे, आपका क्या मिशन है, क्या विजन है। मैंने सबके समक्ष ये 10 बातें रखी है। मेरी हिसार की जनता ने मेरे पे विश्वास किया तो मैं इन 10 बातों को लेकर मैं विकास करूंगा और इन 10 बातों के अंदर 5 मैं ऑलरेडी मेंटेन कर रहा हूं। 5 मैं ऑलरेडी मेंटेन कर रहा हूं और जो 5 बाकी है ये विश्वास कर जब मेरे को कुछ पावर मिलेगी तो मैं ये सभी चीजें पूरी करूंगा। जैसे हमारी गौ माता का शोषण होता है, मैंने उसे बचाना है। हमारा एयरपोर्ट वंचित है, मैंने इसका व्यवसाय के अंदर विदेशी मुद्रा लेके आनी है ताकि लोकल हमारा डेवलपमेंट हो, स्मार्ट बने हिसार। ऐसे ही हमारे धनोहर महाराज अग्रसेन की जन्मभूमि, उसको मैंने स्मार्ट करना है। अनेक चीजें वहाँ लेके आनी है। जब मुझे हिसार का मेरा अपना मेरे पे विश्वास कर जाएगा, वो दिन दूर नहीं है कि मैं विकास करने आया हूँ और विकास करूँगा। ये सब चीज़ें मैं जो आपसे वादा कर रहा हूँ मैं निभाऊंगा। और ये दादी के आंगन के अंदर मैं बैठ के बोल रहा हूँ, ये एक नॉर्मल आंगन नहीं है, ये पवित्र कुल देवी है, आत्मा है, जिनका मैं शिष्य हूँ, जिनका मैं बेटा हूँ। मैं दादी से चरणों में आपके साथ वादा करता हूँ कि जो मैंने लिखा है वो मैं तन, मन और धन से निभाऊंगा। इसके विषय में आपने मुझसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करना है, मैं तैयार। चुनाव की टिकट अगर आपको नहीं मिलती है, अगर लोकसभा से कांग्रेस की तरफ से नहीं मिलती है तो उसके संदर्भ में आप क्या करेंगे? देखिए, हमें टिकट नहीं मिलती है
वो कोई मेन मुद्दा नहीं है कि टिकट मिलेगी तो मैं ये वादा निभाऊंगा। मैं कर ही रहा हूँ 5 काम। कुछ ऐसे काम हैं टिकट मिलने के बाद, मुझे पावर मिलने के बाद मैंने कोई पैसा तो कमाना नहीं, मैंने तो सेवा करनी है, आप लोगों की सेवा करने आया हूँ, वही तो मौका चाहता हूँ। पैसा तो छोड़ के आया हूँ, शोहरत दौलत तो छोड़ के आया हूँ, मैंने वही बनाना होता तो मैं इंडिया नहीं आता। सर, जो हमारे साथी ने सवाल किया इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। जिस प्रकार से आपके पीछे जो फ्लैक्स लगा है वो भी दर्शा रहा है कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये श्योर है? देखिए, पहली चीज़ ऐसा नहीं है कि हमें टिकट नहीं मिलेगी। हमारे कर्म, हम कर्म योगी हैं, कर्मशैली है हमारी, हमें टिकट मिलेगी। आप लोग सब मेरे साथ है, हिसार की जनता मेरे साथ है, मुझे टिकट मिलेगी और मुझे हिसार की जनता मौका देगी, सेवा का लाजिम मिलेगा। सर, इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहता हूँ। आपका जो पहला मैनिफेस्टो में है कि आप ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि हरियाणा के किसान, हिसार के किसान सुबह जा करके विदेश में अपनी फसल बेच करके शाम को वापस आ जाए। तो ऐसा कौन सा जरिया है, ऐसा कौन सा देश नज़दीक है जो 24 घंटे में जा करके वापस आ सकते हैं और जहां हरियाणा और हिसार की फसलें की बिक्री होती है? देखिए, यही तो हिसार का किसान, इंडिया का किसान, हरियाणा का किसान वंचित है। उन कंट्रियों में जहां मैंने 32 साल लगाए हैं, पूरा गल्फ कंट्री में 3 घंटे की 2.5 घंटे की फ़्लाइट है और हिसार से जो जहाज़ उड़ेगा गल्फ कंट्री के लिए वो 2 घंटे की फ़्लाइट है। और हिसार में क्या नहीं है जो गल्फ कंट्री में नहीं बिकेगा। मैंने तो एक एक मंडी में, एक एक दुकान पर, एक एक हाइपर मार्केट में देखा है, जो हमारी बैवलपुर की गाजर है रेड रंग की, किसी भी रेट में नहीं मिलती। वहाँ वंचित है वो कंट्री और यहाँ 2 रुपये में बिकती नहीं। जब मैंने पता किया कि वो 200 रुपये के अंदर वहाँ इजली बिक रही है, लेकिन पहुँचे कैसे? पहुँचेगा व्यापारी पहुँचाएगा, बिजनेसमैन पहुँचाएगा, किसान का हमदर्द पहुँचाएगा। वो हमदर्द मैं बनना चाहता हूँ, किसान का बेटा व्यापारी बनाना चाहता हूँ। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। किसान के बच्चे को गाजर पैक कराकर, हवाई जहाज से फ्रेट फिक्स कराकर, सुबह हवाई चप्पल बनाकर, हवाई जहाज में सफ़र कराकर, शाम को मैं हिसार वापस ला दूँगा। तो सर, इतने किलो की गाजर नहीं होगी जितने का उसका किराया होगा? कैसे होगा? 2 रुपये की 5 रुपये 10 रुपये मेरे किसान को मिल जाए। वहाँ 200 रुपये का मार्केट है, 200 रुपये किलो का मार्केट है, 10 दरम पर किलो का मार्केट है। आज दरम 22 रुपये का है। मनी एक्सचेंज का कितना वेरिएशन है? लगना क्या है? वो नेगोशिएशन मैं करूँगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरा मिशन विजन है किसान का बेटा व्यापारी कैसे बने। पढ़ा लिख कर कभी गलियों में धक्के खा रहा है, उसको व्यापारी, इंटरनेशनल व्यापारी बनाना चाहता हूँ। अपन हरियाणा की चीज़ें, गल्फ 15 कंट्री है, 15 के 15 कंट्रियों में जहाज कैसे जाए, कैसे उड़े और कैसे उन मंडियों में माल बिके, वो मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव है। अशोक जी, ये बताइए, आपने जो 10 आपकी मांगे इसमें लिखी हैं पूरी करूँगा, एक सांसद ही पूरी करवा सकता है क्या? बगैर सांसद ये पूरी नहीं हो सकती? ये एक राजनीति में आने का है कि पहले मांगे रखते हैं, उसके बाद में राजनीति में आते हैं, भाई मैं ऐसा काम करूँगा। बगैर सांसद बन के भी ये काम हो सकता है? सांसद और एमएलए की बात नहीं है। एक समाज सेवी एक छोटे दायरे में सेवा कर सकता है, वो मैं कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। बड़ी सेवा आम पब्लिक के लिए, आम इंसान के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए जो सेवा हम करना चाहते हैं, वो हमें वो पावर मिले, संसद बने, एमएलए बने, वो मेरी अपनी जनता के हाथ में है। मुझे क्या बनाना चाहती है, किस तरह से सेवा करना चाहती है, मैं रेडी हूँ सेवा करने के लिए, मैं रेडी हूँ। आप गोयल जी कांग्रेस से लीग से हटके आप काम कर रहे हो, अलग से घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि हिसार में तो कुछ हवाई जहाज उड़ने ही नहीं है, आप हवाई जहाज उड़ा रहे हो। देख, ये घोषणा पत्र मेरा अपना पर्सनल है, पार्टी का नहीं है। मेरी अपनी जनता के लिए मेरा अपना घोषणा पत्र है कि मेरे पे विश्वास किया मेरी जनता ने, मैं ये विकास करूँगा। और जहाँ तक जहाज नहीं उड़ना है, ये कांग्रेस कह रही है, हम नहीं कह रहे, कांग्रेस कह रही है। मैं भी कहता हूँ जब तक कांग्रेस नहीं आएगी जहाज नहीं उड़ेगा। कांग्रेस आएगी, हमें सत्ता मिलेगी
जहाज उड़ाने की मैं गारंटी लेता हूँ दादी के मंदिर में, कैसे नहीं उड़ेंगे जहाज। इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं बना के दिखाऊंगा, क्योंकि वही बना सकता है जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वही इन्वेस्टर ला सकता है जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है। आप सभी को मालूम है मैं 32 साल विदेश लगा के आया हूँ, मेरा रिलेशन है, मेरी डेवलपमेंट है, और मैं यहाँ वादा कर कर, प्रोमिस कर कर बड़े बड़े इन्वेस्टरों को मैं यहाँ लेके आ सकता हूँ। अल्लाह हुआ। सर आपने पिछली बार जो आपकी बीजेपी पार्टी थी, अब की बार आप कांग्रेस में हैं, पर लेकिन आप पार्टी के साथ आपका तालमेल कहीं नज़र नहीं आता। प्रोग्राम जो पॉलिटिकल प्रोग्राम होते पार्टी के, उनमें नज़र नहीं आते आप कहीं भी। मैं हर प्रोग्राम में होता हूँ, मैं हर प्रोग्राम में होता हूँ। मेरे अपने एक सिस्टम है जिसमें मैं पार्टी के साथ खड़ा रहता हूँ, पीछे नहीं हटता कभी भी। सर हिसार की बात करें तो हिसार में मंगालीवाड़ा के अलावा भी बड़े घराने रहे हैं, चाहे जिंदल परिवार की बात की जाए, भजनलाल की, चंद्रा और बहुत सारे हैं। इस प्रकार के सभी ने विजन दिखाए थे। 10-10, 20, 15-15 साल मुख्यमंत्री भी हिसार से रह चुके हैं, लेकिन आज तक हिसार का विकास उस कदर हुआ नहीं। तो मुख्यमंत्री और सांसद होते हुए, बड़े बड़े राजनीतिक घराने होते हुए नहीं हुआ, तो उसको विजन को आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे? देखिए, हर इंसान की अपनी सोच है, अपना विज़न है। ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरा अपना विज़न है। जो इंसान अपने मिशन और विज़न को पूरा करने के लिए 32 साल विदेश में लगाकर, सब कुछ छोड़कर, परिवार को छोड़कर, दौलत शोहरत का ऐश आराम को छोड़कर, एक गुरु के आदेश पर मेरे अपनों की सेवा करने आया, वो दिन दूर नहीं है। मैं ये जो मैनिफेस्टो में विज़न लिखा है, मैं सब पूरा करूँगा, एक बार विश्वास करो। जो हरियाणा का किसान है, या तो वो गरीब है या मध्यम वर्गीय है, आपको लगता है कि आपके मैनिफेस्टो में जो सबज बाग दिखाए जा रहे हैं वो उनको मानेंगे? सबज बाग नहीं है भाई साहब, प्रैक्टिकल है ये। आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। 5 रुपए में, 2 रुपए में बैबलपुर की गाजर नहीं बिकती, 1 इंच डाया की 9 इंच लंबी। इंटरनेशनल इसकी इतनी डिमांड है, कौन दिखाए उन बेचारों को, कौन लेके जाए इंटरनेशनल? उस मंडी में ये गाजर पहुंच जाए तो अरब देश के अरबी कितने लाल है, और इस लाल गाजर को खाकर कितने लाल हो जाएंगे, वो मैं जानता हूँ। ये कैसे पहुंचे हूँ? सिर्फ गाजर का तो एक सीमित एरिया है सर। इसके अलावा मैं यहाँ भौगोलिक स्थिति की बात करूँ तो लोगों के टेल पर पानी नहीं पहुँच पा रहा, उनकी जो नरमा की और गेहूँ की फसल है उसके दाम नहीं मिल पा रहे, सरसों की फसल की खरीद नहीं हो पा रही। सिर्फ गाजर पे ही क्यों अटके हैं? नहीं, गाजर पे नहीं अटका हूँ। सीसवाल की मिर्च है, हांसी की गोभी है, कितनी ग्रीन वेजिटेबल है। मेरा मिशन है हर वेजिटेबल को डेली सुबह 4 बजे डिफरेंट कंट्री में जहाज उड़े, और वहाँ सुबह होते ही 6 बजे उस मंडी में माल पहुँच जाए। उसके बाद शाम को फ्लाइट वापस आएगी, मेरा किसान का बच्चा यहाँ वापस आएगा। उसके बाद हिंदुस्तान में जो, अगर हरियाणा की बात करें तो वहाँ के जो यहाँ के सब्जी खाने वाले उनका क्या होगा सर? क्या इतनी कितनी कमी है? बहुत ही फसल है यहाँ, तो पशु खाते हैं, लेने वाला नहीं है कोई भी। आज हांसी में आपको सबको ही पता है, एक समय ऐसा आता है गोभी पशु खाते हैं, वो इसलिए किसानों को 50 पैसे में खरीद, इसलिए खाते हैं पशु। चलो मैं कहता हूँ दाम नहीं मिले, मैं दाम तो दिलवा रहा हूँ। आपने किसानों को आदत लगा दी विदेशों बेचने की, क्या वो फिर यहाँ पे बेचेंगे क्या? क्यों नहीं बेचेंगे? बेचेंगे ना, हर तरह के किसान हैं, 200 रुपए किलो अगर वो वहाँ बेचेंगे। बेचेंगे, क्या यहाँ पे क्या आज मेरे जैसे व्यापारी, आप सब व्यापारी थे, कितने व्यापारी है कि सारे विदेश गए? क्या सारे विदेश नहीं गए ना? मेरा एक सोच थी, मेरा विजन था, और मैं गया। आज मेरे परिवार के लिए मैंने क्या नहीं किया, आज को सामने है आपको। मेरा कोई झूठ बोलने का तो बेस है नहीं सर। ऐसे किसान को खड़ा करेंगे हम। मैं सवाल ये नहीं है, आप सही कह रहे हैं, सब्जियों का हो सकता है, लेकिन पूरे हरियाणा की जनता में से मात्र 16% भी ऐसी आबादी नहीं है किसानों की जो सब्जी का उत्पादन करते हैं। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल फसलें हैं उनका क्या होगा? कपास है, गेहूँ है, सरसों है। देखिए 1 by 1 हम चलेंगे। सबसे पहले हमारे ग्रीन वेजिटेबल की वैल्यूएशन कैसे हो। व्यापार 5 आइटम को लेकर, 10 आइटम को लेकर इमीडिएट डिसीजन नहीं होते। हम पहले किसान को खड़ा कर दें ग्रीन वेजिटेबल पे, उसके बाद जैसे जैसे समस्या आएगी, मैं तो व्यापारी हूँ, R&D का बंदा हूँ, वैल्यू एडिशन कोस्ट रिडक्शन का बंदा हूँ, उसको भी समस्या को हल करेंगे बैठकर। सर आप जो इस विजन को लेकर चल रहे किसान का, ये आपकी राजनीतिक जो मंच है इसको कितना प्रभावित करेगा? राजनीतिक प्रभाव के लिए
मैं ये विजन नहीं बनाए, ये मेरे अपने दर्द है, अपना मन है ये कि किसान का बेटा व्यापारी कैसे बने। मुझे कुछ नहीं जाना, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो बेटा माँ बाप की गाली खाता है, व्यापार नहीं है, पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है, उसको रोजगार कैसे मिले। मेरा तो मेन मुद्दा ये है कि किसान के बेटे को बेरोजगारी से मुक्त कैसे करें, इसमें रोजगार मिलेगा, विदेश जाएगा। आज किसान का बेटा मैक्सिमम बैचलर है, जब विदेश जाकर आएगा तो वो मेरा बच्चा बैचलर नहीं रहेगा। सर, हर व्यक्ति नेता बनने से पहले ऐसा ही बोलता है, लेकिन जनता विश्वास कैसे करे वो? एक बार विश्वास करके देखो, विश्वास तो करना ही पड़ेगा, लेकिन किसी न किसी को तो वोट देनी पड़ेगी। एक बार मेरे पे करके देख लो, मैं तो एडवांस जाहिर कर रहा हूँ आपको। हर बार ऐसा ही होता है जनता के साथ। हर पांचों उंगली बराबर नहीं होती, एक बार विश्वास करके देखिए। हम तो आपकी सेवा के लिए 32 साल विदेश में लगाकर सेवा के लिए आया हूँ। त्यागी ही सेवा कर सकता है, त्यागी वादा निभा सकता है जो त्याग करेगा। हम त्याग करके आए हैं अपनी जनता के लिए, अपने परिवार के लिए। कुछ पाने नहीं आया, कुछ देने आया हूँ, तन मन धन। सर, मौजूदा सांसद ये कहते थे कि IAS रहा हूँ, मुझे कानूनों का ज्ञान है, उसके बावजूद आप देख लो क्या हालात है सर, क्या हुआ है? देखो, हर इंसान की अपनी जीवन शैली है। आप भी अपने माता पिता के 3 या 4 भाई होंगे। हर बंदा अलग स्टाइल में चलकर, हर सांसद, हर MLA की अपनी कार्यशैली है। मेरा तो ये कहना है, मुझ पर विश्वास करो, मैं आपको एक नई दुनिया दिखाऊंगा, नई दुनिया दिखाऊंगा। नई डेवलपमेंट। 5 कामों पर अभी 5 वादों पर अभी भी काम चल रहा है, उनकी क्या स्थिति और कौन कौन से ऐसे काम है जिनका आप क्वेश्चन करो, हम जवाब देंगे। आपने कहा ना फिर मैं 5 आइटम को मैं गिनाऊंगा तो भाई जी वाली बात हो जाएगी, फिर समय लगेगा। आप बोलो, वो तो एक लाइन में बताया जा सकता है। बता दीजिए। आप बताइए ना, क्वेश्चन करो एक आप बताएंगे ना। हम बाथरूम कर रहे हैं, कल ही बस स्टैंड का बाथरूम पब्लिक को हैंडओवर किया हमने। पब्लिक वॉशरूम लोगों को हैंडओवर किया, कितना सुंदर है, आप जाके फोटो खींच सकते हैं। दादी मंदिर में हमारा कितना बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है, लोगों की फ्री सेवा कर रहे हैं। जगह जगह स्कूलों के काम कर रहे हैं हम। जो कमजोर परिवार के बच्चे हैं वो चैरिटेबल स्कूल में पढ़ते हैं। मैट्रिक के बच्चों को अब 85% को मैं दुबई का 2 रात का टूर दे रहा हूँ, ताकि उनको मोटिवेशन मिले। उन्हीं में से चिराग निकल कर आएंगे हिंदुस्तान के। कोई मेरे आपके जैसे परिवार के बंदे IAS और चिराग नहीं बनेंगे। ऐसे अनेक काम कर रहा हूँ। दारूएड़ा गौशाला है हमारी दारूएड़ा गौशाला के अंदर जो गौ माता बेसहारा आती है, उसमें से 25% गौ माता को दूध वाली कर दी हमने। डॉक्टर की टीम रखी हुई है। अनेक डेवलपमेंट है, अलग अलग तरह की डेवलपमेंट है, कोई नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं है। अभी कमजोर परिवार के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं चैरिटेबल के अंदर, उनकी पैदाइशी आंखें कमजोर है। जब वो टकर जाता है टेबल से, बाप भी कहता है बेटा तेरी आंखें गई, फिर समय नहीं है। 6 महीने बाद फिर टकरता है, फिर कहते हैं बेटा तेरी तो आंखें गई, लेकिन टेस्ट कराने का समय नहीं है, पैसा नहीं है। मैं हर चैरिटेबल स्कूल में पहली क्लास से लेकर 12th के बच्चे तक की फ्री आंखें टेस्ट कराऊंगा, ताकि मेरा अपना परिवार का बच्चा कोई बगैर आंखों के वंचित ना रहे, उसकी मैं फ्री सेवा करूंगा और फ्री चश्मे दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।